आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आधुनिक भारत में पिछले क्लास में जहां छोड़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अब विविध का सेक्शन है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा कथन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। तीसरा है भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई। तो ये 2 और 3 सही है, पहला गलत है। कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। ठीक, 2 सूची मिलाए गए हैं, दिए गए हैं, उसको मिलाना है। 1775, 80, 1824, 1838, इसे मिलाना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ। 1775 से 1882 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1824-26 लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और ऑकलैंड 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 हुआ। यानी कि इन चारों का डेट आपको याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42। फिर से उन्हीं सबको मिलाने का है। द्वितीय में ही सारे हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसको डेट वाइज मिलाना है। तो डेट देखें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 या 1749 से 54 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, 78 से 80। अगला है कि संधियां हैं और उसको डेट वाइज मिलाने हैं और घटनाक्रम बताने कि कौन सा कब हुआ। तो सीधे डेट पे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, एक्स लॉ सैपल की संधि 1748, 48, इलाहाबाद की संधि 1765, ला बुर्दानासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, बुर्दनासे द्वारा 1746 और डुप्ले की पदच्युति 1754, 1754। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दास्ता का अंत मैल्कम ने किया, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही है कि जजिया कर लगाया फिर से फर्रुखसिया ने, मसूली पतलम पर अधिकार फोर्ड ने किया, सती प्रथा निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया है मैल्कम ने। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी था। दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। तो ये था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है। थॉमस मुनरो। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, स्वच्छंदवाद का दृष्टिकोण थॉमस मुनरो, मैल्कम, एल्फिंस्टन, मेटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। भारतीय गांव के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक ये लोग थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। यह है उड़ीसा का अकाल 1866-67, 1866-67। यह भीषण अकाल था। 65 में सूखा पड़ा, 66 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बिहार, बंगाल में अकाल पड़ा। इस अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे। केवल उड़ीसा में 13 लाख लोग मरे। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। उड़ीसा का अकाल भारतीय अकाल के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी।
भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा, स्ट्रैची आयोग इसको कहते हैं, कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया 1866 में। 1878 में स्ट्रैची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनी थी। स्ट्रैची आयोग की अनुशंसा पर 1878 में इसने अनुशंसा दी और 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। अगला फिर से मिलाना है, व्यक्ति है और आयोग है, कौन सा व्यक्ति किस आयोग से जुड़ा है। तो पुलिस आयोग 1902-3 एंड्रयू फ्रेजर से जुड़े हैं इसमें। दूसरा है अकाल आयोग 1901 एंटोनी मैकडोनल। सिंचाई आयोग 1901 कोलिन मानक्रीफ। और रेलवे आयोग 1901 थॉमस रॉबर्टसन। ये कालखंड लगभग सबका चारों का एक ही है, 1901-2 के आसपास चारों हैं। पुलिस आयोग एंड्रयू फ्रेजर, अकाल आयोग एंटनी मैकडोनल, सिंचाई आयोग मानक्रीफ आयोग जिसको कहा जाता है, और रेलवे आयोग थॉमस रॉबर्टसन आयोग जिसको कहा जाता है। फिर से डेट मिलाना है और युद्ध को मिलाना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 75 से 82, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 यानी 24 से 26, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 यानी कि 48 से 49। अगला है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये सीधे डेट आपको याद रखना है। डेट क्या है, तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट 1890, 1890। अगला है कौन सी प्रथा है और जिससे कौन जुड़ा हुआ है। ठगी से सुमेल करना है, ठगी से जुड़ा हुआ था, स्लीमैन ही जुड़ा था। और विधवा पुनर्विवाह से रनाडे जुड़े हैं। ये तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ये सब मिले हुए हैं। एक केवल ए नंबर है, 3, 2, 1, 4, 4 तो मिला हुआ है। ये बाल विवाह रनाडे, ठगी स्लीमैन, विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद विद्यासागर, ये हैं। और बाकी ये चौथा मिला हुआ है। अगला है कि निम्न कथन का परीक्षण करिए। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। दूसरा कथन है मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तीसरा कथन है कि तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला तथा जीनत माल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये गदर पार्टी में भगत सिंह का कोई मतलब नहीं है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इन्होंने गदर नामक पत्रिका भी निकाला था। 1914 में इन्होंने अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड इनको जाना पड़ा था। 1 और 2 सही है। तृतीय कथन का यह भाग गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में कमान संभाली थी। ये गलत है। जीनत महल वो थी बहादुर शाह जफर वाले, वो दिल्ली में रहे हैं। अगला है निम्नलिखित विज्ञापन पर विचार करना है। 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। डेट बताना है कि कब यह छपा होगा। तो यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था जो 7 जुलाई 1896 को 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। इसी दिन बंबई में वाटसन होटल में द मार्वल ऑफ द सेंचुरी नाम से ल्यूमिएरे बंधुओं जो फ्रांस के हैं उनके द्वारा पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। ये इसका सवाल है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय किसका है? ये एटली का। भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये कहा था अरविंद घोष ने। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। ये लेखक हैं इसके अरविंद घोष। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रम से सजाना है इसको।
लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिक्की का बंगाल गजट, विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगर डेट याद है तो ये आप कर ले जाएंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, लाला हरदयाल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780, जेम्स अगस्टस हिक्की, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगें और कार्यरत हो सकें। ये एनी बेसेंट का कथन है। किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये उपयुक्त कथन महात्मा गांधी का है, जो इन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति या इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? ये गांधी और तिलक ने। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। दूसरा है कि स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। दोनों सही हैं। अगला है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। इसमें एक गलत है कि जुलाई 1952 में कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, ये गलत है। पीसी घोष, टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। 51 में कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था और यहाँ 52 दिया गया है, इसलिए ये गलत है और ये दोनों सदस्य थे उसके। अगला है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो यह है 6 दिसंबर 1956 को, बाबरी मस्जिद वाले विध्वंस के दिन। और 56 का मतलब है कि संविधान लागू होने के 6 वर्ष बाद। डेट याद रखिए। इसी तरह किसी घटना को किसी घटना से जोड़ेंगे तो डेट याद रहेगा। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो गुरुदेव हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ये 41 में, 80 वर्ष की उम्र, 7 अगस्त 1941। इनका जन्म 1861 में बंगाल में हुआ। अगला है कि किसने टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये है महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, ये गलत है। इनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उन्होंने प्राचीन भारत और उनकी संस्कृति का गौरवगान किया, ये सब सही है। इनका उपन्यास घरे बारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया है और इन्होंने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था। ये एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो? ये रास बिहारी बोस। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने लिखा कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश की सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी ही असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ये 1854 में। ये कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था। इसका नाम था स्पाइनिंग एंड
वीविंग कंपनी बॉम्बे। 1818 में पहली मिल कलकत्ता में ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन असफल रही थी। पहला सफल कारखाना था 1854 का, बम्बई वाला। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा था? ये दादा भाई नौरोजी ने। भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता बेडन पॉवेल। आगे देखें, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 में रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ये है सहमति आयु और दाम्पत्य अधिकार की स्थापना। ये 1884 का दादाजी भीकाजी बनाम रखमाबाई बम्बई राज्य की का मुकदमा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई बम्बई हाई कोर्ट में जे पिन्हे की पीठ में हुआ था। रखमाबाई ने इस केस में भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 याद रखना है। भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ था। ये कथन सही नहीं है। बाकी सब सही है। रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ये कोई भी सही नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? फ्रैंक मोरिस। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। साराबंदी आंदोलन 1922। गुजरात के सूरत जिले में बारदोली 1922 के बाद राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया। बारदोली के मेड़ता बंधु कल्याण जी कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाया। इसके बाद यह नेतृत्व पटेल ने किया और 22 में ही कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया था, जिसको साराबंदी कहते हैं। अगला है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? बायकॉट। ये आयरलैंड के सीसी बायकॉट के नाम पर बायकॉट शब्द का इस्तेमाल होता है। सीसी बायकॉट ने ही 1880 में भू-राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। सीसी बायकॉट आयरलैंड के। भारत सरकार द्वारा 1919 के ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे भेजा गया? NM जोशी। ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में 1919 में। कथन पर विचार करना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। अल हिलाल मौलाना कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे। लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र से संबद्ध नहीं थे। और चौथा है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये 1, 2 और 4 सही हैं, तीसरा सही नहीं है। लाला लाजपत राय ने ही अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था। अगला है कि क्रम से सजाना है। कर्जन वाइली की हत्या, खुदीराम बोस का मृत्युदंड, तिलक के द्वारा केसरी समाचार का प्रारंभ और कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, इसको क्रम से लगाना है। तो ये केसरी समाचार पत्र 1881, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908, कर्जन वाइली की हत्या 1909 और अल हिलाल का प्रकाशन 1912। निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। तो ये तो आप डेट वाइज देखे होंगे तो याद हो जाएगा। तो दांडी मार्च तीसरे नंबर पर है 1930, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले चंपारण हुआ 17 में, फिर असहयोग हुआ 20 में और दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 42 में। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये महात्मा गांधी
गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। और तीसरा है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। 1 और 3 सही हैं, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता तथा उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने। मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगे के संदर्भ में इन्होंने कहा था। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी किसने? हजरत मोहानी ने। भारत विभाजन के लिए जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? ये माउंटबेटन ने। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खां ने। 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह है सच्चिदानंद सिन्हा, आधुनिक बिहार का निर्माता। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। दोनों, कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी और नागपुर में आरएसएस। फ्रंटियर गांधी का असली नाम? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? यह मेहता, तेलंग, तैयब जी। यह फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती या रेड शर्ट। किसने बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ये B.S. मुंजे ने कहा है। ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता थे। अम्बेडकर द्वारा दलितों के पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग के कारण 1932 में यह कथन कहा था। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष की थी। 70 वर्ष के उम्र में चित्रकार के रूप में उभरे थे। कथन पर विचार करना है कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये सही है। और तीसरा सही है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। बाकी दूसरा गलत है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा गांधी महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थापित है? तो यह आगा खां पैलेस, पूना। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? आगा खां महल, पुणे परिसर। कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? पट्टाभी सीतारमैया। भारत में उपनिवेश काल में विटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी हैं। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? यह है 1943, 1943। 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? यह है गुटनिरपेक्ष। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? यह है गोवा। 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? यह है पुर्तगीज। निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कि वे समाजवाद से प्रभावित है, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित है, वे महात्मा गांधी से प्रभावित है। तो ये ब्रिटिश उदारवाद, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित है। तो ये जर्मन राष्ट्रवाद नहीं है, बाकी सबसे प्रभावित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी।
कुर्मी। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। दूसरा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये सही है, दोनों, पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? यह दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। इन सब का डेट आपको याद रखना होगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ का लेखन, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। ये सब डेट आपको याद रहना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में ये लिखा था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858-59 में लिखा था। और सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में पास होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो यह 1892। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद। बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पूछ दिया गया है, इसको डेट वाइज मिलाना है। इसमें सीधे देखें, भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री अंबेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे, रक्षा मंत्री। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना अंबेडकर ने बंबई में 20 जुलाई 1924 को की थी। 3 और 4 गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसी ढंग के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। 90 से अगले वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।